भगवान भाव के भूखे हैं और इसके अलावा भगवान को और कुछ नहीं चाहिए, केवल भाव है। और हम आपको बता दें, ये जो तन की सेवा है ना, उससे भी बड़ा आपके मन के भाव की सेवा अगर आप करोगे ना, तो भगवान उससे ज्यादा जल्दी प्रसन्न होते हैं। मन के भाव की सेवा से। एक सेठ जी बड़े कंजूस थे, तो इतने कंजूस थे वो कि उन सेठ जी ने एक संत महाराज ने जो सेठ जी से मिले, तो सेठ जी को संत महात्मा ने एक बड़ी सुंदर बात बताई। कहा कि सेठ जी भगवान की भक्ति पूजा करा करो। सेठ जी लोभी, उन्होंने कहा राम राम खर्चा। तो उन्होंने कहा सेठ जी ने महात्मा जी को हाथ जोड़कर कहा, महात्मा जी बात बताओ, कोई ऐसी सेवा पूजा बता दो जिसमें रुपया ना पैसा लगे। तो बस महात्मा जी ने एक सेवा बता दी, एक काम करना, मैं तुम्हें एक सेवा बता रहा हूँ, और उस सेवा की एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि उसमें केवल और केवल मन से ही भोग लगाना है। सुबह उठ गए, नहाने की भी जरूरत नहीं है, बिस्तर में बैठे हुए हो और बैठे बैठे ही मन से ही स्नान कर लो, मन से ही। और देखो ना, मन का स्नान तो कितना अच्छा होता है, सीन लगे है नहीं? पर करके तो देखो, आनंद आएगा इस चीज में भी। बस बैठे और मन से स्नान किया, और मन से स्नान करने के बाद आपने वस्त्र पहने और भगवान के, आपका जो घर का मंदिर है वहां पहुंच गए। और पहुंचने के बाद मन से भगवान की सेवा करनी है कि हम ठाकुर जी को उठा रहे हैं, और उठाने के बाद भगवान को सेवा के लिए हमने जल पात्र सब इकट्ठा कर लिया है। बस आज भगवान को हमने पात्र में बिठाया और हम भगवान को स्नान करा रहे हैं। बस ये सेवा का भाव भी अगर हम लगा देंगे ना, कि हमारी सबसे सच्ची सेवा। तो सेठ जी को बताया गया कि ये सेवा आपको करनी है कि सुबह उठने के बाद केवल और केवल लड्डू गोपाल जी को आपको ऐसे काम करना है, आपको ऐसी सेवा करनी है। तो सेठ जी ने कहा, हो ये सेवा में क्या, आराम से कर, मन से लगाना है जो भी करना है, ना खर्चा लगेगा ना पैसा लगेगा। तो बस सेठ जी दूसरे दिन बैठे हुए और मन से ही फटाफट से स्नान कर दिया, और मन से ही लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया और बढ़िया से वस्त्र पहनाए, और वस्त्र पहनाने के बाद में भोग लगाया। भोग में थोड़ी दूध के भीतर थोड़ी शक्कर डाली और भगवान के सामने रखा, भगवान भोग लगाओ। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, बस सेठ जी का स्वभाव बन गया। उठे, फटाक से स्नान किया, लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाया, उनको भोग रखा और भोग में शक्कर डालकर भोग लगा दी। कहते हैं 6 महीने तक ये भाव चलता रहा। इतना मन से सेवा करते हैं। मानसिक पूजा को बड़ा माना गया है साहब, मन वैसा ही भगवान के साथ एकाग्रता से लगना चाहिए। तो बस खूब सेवा पूजा करें। एक दिन की बात है, सेठ जी सुबह सुबह जल्दी उठे और उठने के बाद मन से स्नान किया। लड्डू गोपाल जी को भी मन से आराम से स्नान करवाया, वस्त्र पहनाए, और भोग लगाने का जब नंबर आया तो सेठ जी मन ही मन से दूध का कटोरा भर रहे हैं, और उधर शक्कर डालते डालते थोड़ी ज्यादा शक्कर मन से पड़ गई। और जो ही जब ज्यादा शक्कर पड़ी दूध के भीतर, सेठ जी ने देखा राम राम ज्यादा शक्कर पड़ गई। तो सेठ जी मन ही मन से उस शक्कर को हाथ से निकालने लगे, और इधर मेरे ठाकुर जी ने हाथ पकड़ लिया। ओ सेठ जी, अत्रो कई लोभ करो, तो मन की सेवा है, भाव से बोलो ना राधे राधे। कहने का भाव क्या है, ठाकुर जी मन की सेवा को जल्दी स्वीकार करते हैं। तो बस मन की सेवा का अभ्यास करो, और मन की सेवा जब आप करेंगे ना, देखिए ना, हम आपको बता दें, मन भले आपका यहाँ है और आप चाहो ना, इस मन से पूरा का पूरा कहीं पर भी परिभ्रमण कर सकते हो। आप जहां चाहो वहां अपने मन को ले जा सकते हो, क्योंकि मन की सेवा को बढ़ा माना गया है साहब। तो अच्छा, आप में से वृंदावन कौन कौन गया है? आप सब वृंदावन गए हैं ना? तो मन से थोड़ा बैठे बैठे मेरी इच्छा है कि हम थोड़ा वृंदावन चल के आए, कितना आनंद आता है। तो कौन कौन वृंदावन चलना चाहता है हमारे साथ? सब जने चलना चाहते ना? तो जो भी चलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी कमर को सीधी करें, कमर को सीधी करो। अब भगवान का विमान आ रहा है तो उसमें बैठकर सबको चलना है ना। कमर सीधी करें, हाथ बिल्कुल सीधे, ऐसे इस प्रकार से अपने हाथ को बनाएं, और उसके बाद अपनी आंखों को बंद करें। सब जने अपनी अपनी आंखें बंद करेंगे, और आंख बंद करने के बाद बस हम सब अपने मन से विचार करें कि चलो हम वृंदावन बांके बिहारी जी के चलते हैं। घर से हमने पूरी तैयारी हमने कर ली है, बस अपना बैग जमाया, बैग जमाने के बाद सीधे पहुंच गए कहाँ?
रेलवे स्टेशन हम सब बैठ चुके हैं। हमने ट्रेन में बैठने के बाद बस सीधा हम मथुरा उतरे हैं, और मथुरा उतरने के बाद सबकी इच्छा हुई कि चलो ना पहले यमुना में स्नान किया जाए। तो चलो ना हम सब भाव और भक्ति के साथ यमुना के भीतर स्नान करते हैं। तो बस मथुरा से सीधा हम वृंदावन गए, और वृंदावन में जाकर हम सब यमुना में स्नान कर रहे हैं। और स्नान करते करते सब ने आराम से यमुना मैया में स्नान किया, और स्नान के उपरांत सबकी इच्छा हुई चलो ना बिहारी जी के मंदिर में जाया जाए। तो बस चलिए ना, आप और हम सब बिहारी जी के मंदिर में जा रहे हैं। बस बिहारी जी की सकड़ी सकड़ी सी गलियाँ, आहा, बस बड़े आनंद बड़े भाव के साथ आप और हम सब बिहारी जी के मंदिर के पास गए। और जाने के बाद हमने बाहर दुकान पर अपनी जो जूते चप्पल है करब उतारे हैं। बस वहाँ से प्रसाद लिया, और प्रसाद लेने के बाद आज भगवान बिहारी जी के लिए एक माला हमने दी है। बस माला और प्रसाद लेते हुए हम सीधे बिहारी जी के मंदिर में जा रहे हैं। पर उस समय बिहारी जी का पर्दा लगा हुआ है। बस हम बिहारी जी के पर्दे खुलने का इंतजार कर रहे हैं, और एकदम से पुजारी जी ने वो पर्दा हटाया। और पर्दा हटाने के बाद जो ही हमारी नज़र बिहारी जी पर पड़ी और बिहारी जी की नज़र हमारे ऊपर पड़ी ना, तो बिहारी जी भी खिलखिलाकर हंसने लगे। बस आज हम बिल्कुल बिहारी जी के पास में गए हैं, और बिहारी जी के पास जाकर अपने पास जो प्रसाद था वो प्रसाद का एक पेड़ा उठाया, और बिहारी जी के मुंह में अपने हाथ से दे रहे हैं। और देखो ना, आज बिहारी जी भी अपने हाथ से हमें वापस प्रसाद पवा रहे हैं। आहा, इतनी दिव्य जाति, इतना दिव्य आनंद। बस हम वापस बिहारी जी को खिला रहे हैं, और बिहारी जी जब हमें खिलाने लगे तो बस जब हमने कहा ठाकुर जी आप आइए ना, तो बिहारी जी कहने लगे अरे इतनी दूर से आए हो, हमारे हाथ से नहीं पाओगे। तो आज बिहारी जी खुद अपने हाथों से हमें पवा रहे हैं। बस इतने आनंद से हमें बिहारी जी के दर्शन, आहा, मन पुलकित हो रहा है, रोम रोम खिल उठा है कि आहा, बिहारी जी की इतनी सुंदर सी छवि अपनी आंखों के सामने। अब वहां से हटने का भी मन नहीं कर रहा है कि हटे तो हटे कैसे। बस इतना सुंदर सा स्वरूप बिहारी जी। पर सबने कहा कि चलो ना, अब वापस चलना पड़ेगा। तो बस हम सब बिहारी जी को पुनः प्रणाम कर रहे हैं। बोले बांके बिहारी लाल